जय हिंद दोस्तों। आज जो है एक नया टॉपिक लेकर हम उपस्थित हुए हैं जिसका नाम है नोटा। नोटा क्या है, क्यों मुद्दे में है और क्या इसकी विशेषता है, कहाँ उपयोग होता है, आज सब कुछ हम विस्तार से जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे नोटा है क्या। नोटा, आप सभी कोई न कोई इलेक्शन में भाग लिए होंगे, चुनाव में। चुनाव क्या होता है? चुनाव में जब प्रत्याशी होते हैं उसके चुनाव चिन्ह होते हैं। कोई भी प्रत्याशी होता है, मान लीजिए ए प्रत्याशी है, उसके सामने चुनाव चिन्ह होता है, उसका इलेक्शन सिंबल होता है। और इस इलेक्शन सिंबल के सबसे नीचे जो है यहाँ पे नोटा दिया रहता है। नोटा क्या होता है? नोटा का मतलब होता है नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव। अबव, नन ऑफ द अबव का मतलब है इनमें से कोई नहीं। मतलब मान लीजिए सपोज कोई चुनाव में पार्टिसिपेट करने जा रहा है, चुनाव में वो वोट डालने जा रहा है, तो वोट डालने जब जाएगा तो कोई उम्मीदवार उसे नहीं पसंद है, वो नहीं देना चाहता है उसे वोट, तो वो नोटा बटन पे दबा सकता है। वो नोटा बटन पे दबा के वो अपना इच्छा जाहिर करता है कि हमें कोई भी प्रत्याशी इसमें से पसंद नहीं है। तो इसी को लेकर एक याचिका करता है अश्विनी उपाध्याय। अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाला है, एक अपील किया है कि जो भी नोटा दबाता है, इन्होंने मांग किया है कि ये जो है नोटा में अगर प्रत्याशी को ज़्यादा वोट मिल जाए तो वो इलेक्शन रद्द कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ डेमोक्रेसी की बात है। आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि डेमोक्रेसी में जो है, डेमोक्रेसी क्या होता है। एक बार डेमोक्रेसी जो है इसको डिफाइन किया गया था अब्राहम लिंकन के द्वारा। अब्राहम लिंकन, अब्राहम लिंकन के द्वारा ये डिफाइन किया गया कि डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बाय द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, ऑफ द पीपल। ये जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन है। डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन है। कहने का मतलब है कि जनता ही सर्वोपरि है। जनता अपने जगह पर सरकार को चुनती है, गवर्नमेंट को, ठीक है, गवर्नमेंट को चुनती है। ये एक प्रतिनिधि होता है जो इसके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं और यहाँ पे ये शासन करते हैं। तो इसका शासन करने का क्या तरीका है? सरकार एक चुनाव करवाती है जिसमें जनता जो है पार्टिसिपेट करते हैं। उस चुनाव में जिसे ज़्यादा, यहाँ पर जो है, यहाँ भारत में क्या कंसेप्ट है, फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम है। फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम है, ठीक है। क्या होता है ये? फर्स्ट मतलब पहला, पास्ट मतलब पहला जो बीता, और द पोस्ट, फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम। इसका मतलब होता है ओवरऑल कि अगर किसी को ज़्यादा वोट मिल गए, मतलब ए अगर बी से ज़्यादा वोट ले प्राप्त करता है तो वो ए प्रत्याशी जो, इसकी जीत जाहिर हो जाएगी, ये जीत हो जाए। 2009 में, 2009 में सबसे पहली बार जो है भारत में याद कर लीजिएगा, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। 2009 में पहली बार इलेक्शन कमीशन भारत में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर किया था कि नोटा के विकल्प को भी लाया जाए चुनाव में, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर किसी को चुनाव में हर प्रत्याशी पसंद हो। तो नोटा का महत्व क्या है? इस महत्व को अब डालने कहा जा रहा है अश्विनी उपाध्याय के द्वारा। अश्विनी उपाध्याय का मानना है कि नोटा जो डाला गया है, नोटा का तो कोई वैल्यू ही नहीं रह गया है।
मान लीजिए इसमें अब सपोज कि 100 वोट है, तो 100 वोट में एक एक प्रत्याशी को जाता है और 90 वोट अगर नोटा को चले जाता है, तो अभी क्या सिस्टम है कि अगर 90 वोट नोटा को चले जाएगा तो फिर भी प्रत्याशी ही जीतता है। जबकि ऐसा देखा जाए तो डेमोक्रेसी में इसे जीतना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी जो है गवर्नमेंट, ये पीपल का शासन है और पीपल इसे पसंद ही नहीं कर रहे हैं। जनता इसे जब पसंद ही नहीं करेगी तो इसे जीतना नहीं चाहिए। फिर भी ये नोटा को इग्नोर करते हुए यहाँ पर इसे जिता दिया जाता है। तो यही इसका कहना है कि यहाँ पर जो है अगर इसे ज़्यादा मिल जाता है वोट तो ये इलेक्शन को रद्द कर देना चाहिए। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, ये इलेक्शन को रद्द कर देना चाहिए और इस कैंडिडेट की भी कैंडिडेचर रद्द करना चाहिए, सदस्यता खत्म कर देनी चाहिए, क्योंकि ये कैंडिडेट जो है चुनाव के योग्य नहीं है, इसे किसी ने पसंद नहीं किया है। और यही जो है सुप्रीम कोर्ट में अभी मामला गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है। आप लोगों को पता होगा कॉन्स्टिट्यूशनल इशू में 5 जजेस से ज्यादा बैठते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब होता है संवैधानिक जो भी मुद्दा हो तो वो जब भी बेंच डिसाइड करती है तो 5 से ज्यादा हो सकता है, 5 से कम नहीं होता है। और उन्होंने कहा है कि अगर इस तरह से देखा जाए तो डेमोक्रेसी में हो सकता है पहले वाले को पसंद नहीं किया जाए, दूसरे वाले को पसंद नहीं किया जाए, तीसरे को नहीं, इस तरह देखा जाए तो फिर तो कोई भी असेंबली नहीं बना पाएगा। ठीक है, कोई भी असेंबली नहीं बना पाएगा, संसद में भी कोई नहीं जा पाएगा। अगर मान लीजिए ये विकल्प चालू कर दिया जाए कि नोटा हर बार जो है कैंडिडेट खड़ा करेगी और कैंडिडेट खड़ा होने के बाद सरकार जो है उसके बाद पार्टी खड़ा करेगी और पार्टी खड़ा करने के बाद कैंडिडेट जो है किसी को जनता चुनेगी ही नहीं, तो हर बार ऐसे असेंबली में दिक्कत हो जाएगी। और दूसरी बात, ये मेरा मानना है, मैंने 2-3 ऐड किया हुआ है कि इसमें खर्च भी ज़्यादा होगा, एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। मान लीजिए हर बार वो कैंडिडेट को खड़ा करे और कैंडिडेट पसंद ही नहीं है तो टाइम और एक्सपेंस बहुत ज़्यादा लगेगा। ठीक है, और ये इतिहास में थोड़ा बता दें कि जो है 2009 में, आपको हमने अभी तुरंत बताया कि 2009 में इलेक्शन कमीशन सबसे पहले इसको रिकमेंड किए थे कि ये आना चाहिए, और 2013 में सबसे पहले लेजिस्लेटिव असेंबली में यानी विधानसभा में इन राज्यों में जो है इसका उपयोग किया गया था सबसे पहले नोटा का। दिल्ली में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, मिजोरम में। याद फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, दिल्ली में, छत्तीसगढ़ में, एमपी में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में और मिजोरम में, ये सब में जो है पहली बार जो है 2013 में, याद रखिएगा सभी कि 2013 में पहली बार यहाँ पे विधानसभा में ये लाया गया था कंसेप्ट। और 1976 में अगर वर्ल्ड की देखा जाए तो सबसे पहले नोटा कहाँ पे आया? सबसे पहले नोटा भारत में नहीं आया था, भारत में 2009 में प्रस्तावित था, 2013 में पहली बार यूज किया गया था और 1976 में ही अमेरिका में सबसे पहले इसको यूज किया जा चुका था, नेवादा में। नेवादा एक जगह का नाम है, वहाँ पर इसको सबसे पहले यूज किया गया था। और ये अभी कहाँ कहाँ पर है तो ग्रीस में, कोलंबिया में, यूक्रेन में, स्पेन में, रसिया में और इंडिया में और भी बहुत सारे देशों में है। फिर से एक बार बोल रहे हैं, ग्रीस, कोलंबिया, यूक्रेन, स्पेन, रसिया, ये कुछ एग्जाम्पल्स है जो कि अभी चल रहा है, और इंडिया को भी मिला लीजिए। ये सब जगह जो है नोटा का अभी कंसेप्ट है। तो आइए अब आगे देखते हैं। अब हमने डिस्कस किया था कि जो है नोटा का अभी क्यों कंसेप्ट आया है और लोग क्या चाह रहे हैं। और अश्विनी उपाध्याय, एक और टर्म की बात की जा रही है कि राइट टू रिजेक्ट। राइट टू रिजेक्ट क्या है? आप लोग सभी जानते होंगे, हमारे संविधान में बहुत सारे राइट्स हैं, राइट टू मैरी, राइट टू रिजेक्ट, राइट टू लिव विथ डिग्निटी, राइट टू स्लीप, बहुत सारे भांति भांति प्रकार के राइट्स हैं। राइट्स मतलब अधिकार हैं, अधिकार हैं, तो इसको भी एक अधिकार के रूप में लिया जा रहा है। बहुत लोग होते क्या हैं कि नोटा जो है, अभी भी लोग नोटा का अभी सबसे ज़्यादा प्रयोग नहीं हुआ है, क्योंकि देखिए
नोटा जो है अभी एक भी बार ऐसा नहीं हुआ है नोटा जो है प्रत्याशी से आगे बढ़ जाए। लेकिन हुआ फिर भी ये मुद्दा उठ क्यों रहा है? मुद्दा इसलिए उठ रहा है कि अश्विनी उपाध्याय का कहना है कि ठीक है नोटा का इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि अभी जो है जो भी फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं चुनाव से, वो जो है जाते हैं ईवीएम पर अपना गुस्सा निकाल के आते हैं, और कुछ लोग जो है फ्रस्ट्रेटेड भी हैं और वो चुनाव को भी पसंद नहीं करते हैं, तो वो चुनाव देने ही मतलब वो वोट देने ही नहीं जाते हैं। तो इस वजह से जो है नोटा का जब महत्व ही नहीं है, सब लोग जानते हैं कि नोटा दबाने से क्या होगा, फिर भी अगर एक वोट भी अगर किसी को मिल रहा है तो वो विन हो जाएगा, वो जीत जाएगा, ठीक है, वो जीत जाएगा। तो इस वजह से लोग जो है बहुत लोग जाते भी नहीं है वोट देने। और इनका कहना है कि अगर राइट टू रिजेक्ट ला दिया जाए तो उनका मानना है कि राइट टू रिजेक्ट आने से नोटा पर बटन दबाने लोग जरूर जाएंगे, वोट करने हर कोई जाएगा, क्योंकि उनको पता होगा कि अब जो है राइट टू रिजेक्ट का कंसेप्ट है, अगर नोटा का ज्यादा आ गया तो ये चुनाव ही रद्द हो जाएगा और वो कैंडिडेट भी खत्म हो जाएगा, वो दोबारा से चुनाव नहीं लड़ पाएगा। तो ये इनका लॉजिक है। मेनका गुरु स्वामी एक तो ये भी बोले थे कि जो है इसका खत्म होना चाहिए, ये कंसेप्ट बिल्कुल गलत है कि जो है वैल्यू देना चाहिए, क्योंकि अगर चुनाव में नोटा का अगर वैल्यू ही नहीं रहेगा तो फिर जो है लोगों का जो है लोगों का मत भी बेकार चले जाता है। लोगों के मत का सम्मान होना चाहिए, ये इनका मानना था। तो 2018 से पहले क्या होता था कि इसे जो है नोटा को इनवैलिड माना जाता था, लेकिन अब जो है इसको मेंबर की तरह माना जाता है। सपोज कि जो है अब 100 वोट अगर नोटा को गए, एक वोट दूसरे को गया, तो इसका वोट भी काउंट होता है और इसका वोट भी काउंट होता है। पहले क्या होता था, इसको माइनस कर दिया जाता था, जितना वोट होता था यही इसी में जीत होती थी। अब इसको लाया गया है, लेकिन अब जो है सबसे पहले ये राइट टू रिजेक्ट जो है इसको थोड़ा सा समझते हैं। राइट टू रिजेक्ट सबसे पहले आया कहाँ? राइट टू रिजेक्ट का सबसे पहले लॉ कमीशन है एक हमारे इंडिया में। हमारे इंडिया में बहुत सारे बॉडी है, ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें एक लॉ कमीशन भी है। लॉ कमीशन सबसे पहले 1999 में एक रिपोर्ट जारी किए थे। उस रिपोर्ट में वो जिक्र किए थे कि एक हमारा राइट टू रिजेक्ट भी होना चाहिए। राइट टू सबसे पहली बार उन्होंने ही डिस्कस किया था कि राइट टू रिजेक्ट भी होना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर कोई 50% से ज़्यादा वोट लाता है तभी उसको जीत की श्रेणी में रखा जाए। अगर 50% से ज़्यादा वोट ही नहीं ला पा रहा है तो उसको जीत की कंसेप्ट में नहीं रखा जाए। तो ये इनके रिपोर्ट में कहा गया था। दूसरी बात है कि 2001 में जो है इलेक्शन कमीशन, ये लॉ कमीशन, याद रखिएगा, ये लॉ कमीशन है, ये इलेक्शन कमीशन है। इलेक्शन कमीशन ने भी 2001 में राइट टू रिजेक्ट के बारे में सपोर्ट किया था कि हाँ राइट टू रिजेक्ट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ मतों की, हर मत की वैल्यू होती है। एक मत भी जो है सभी, देखिए चुनाव के समय में सब लोग कहेंगे, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आते हैं सामने और वो कहते हैं कि नहीं, चुनाव आप जो है वोट देने जरूर जाएं, चुनाव में पार्टिसिपेट करें। तो हर एक का वोट का वैल्यू होती है। वोट जो है, वोटिंग सिस्टम, एक इस पर लेक्चर लाएंगे जिस पर वोटिंग सिस्टम बताएंगे किस प्रकार, क्यों वोट, हर एक को वोट देना चाहिए, क्यों हर इंसान को वोट में सब पार्टिसिपेट होना चाहिए। ये एक मैथमेटिक्स की तरह है। अगर मेजोरिटी में अगर कोई भी वोट, कोई भी चीज, एक्टिविटी होती है तो जीत उसी की होती है जो एक इंटेलेक्चुअल चाहता है। मतलब मान लीजिए 100 है, 100 में 90 लोग जो है मूर्ख हैं या बेवकूफ़ हैं, और अगर 10% लोग ही जो है अच्छा जानते हैं कि नहीं हाँ यही चीज़ होना चाहिए, तो कहता है कि अगर 100% अगर वोटिंग कराई जाए तो वो जो है हमेशा 10% वाला ही जीतता है। ये एक कंसेप्ट है, ये फॉरेन कंसेप्ट है, कभी एक बार इस पर चर्चा करेंगे। जैसे आप केबीसी में देख सकते हैं, केबीसी में क्या लगता है आपको कि सब लोग जो है इंटेलेक्चुअल बैठते हैं? नहीं, उसमें जो है फिर भी उसका पब्लिक पोल वो हमेशा एक्यूरेट आता है। तो आइए अब आगे जानते हैं। 2004 में जो है सबसे पहली बार
सबसे पहली बार 1999 में लॉ कमीशन अपने रिपोर्ट में कहे थे, 2001 में इलेक्शन कमीशन राइट टू रिजेक्ट को सपोर्ट किए थे, 2004 में फिर इलेक्शन कमीशन ने इलेक्टरल रिफॉर्म जब लाने की बात कही थी तो उसमें भी राइट टू रिजेक्ट के बारे में चर्चा किया गया था। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि सब चीज़ हमने डिस्कस किया यहाँ पे और देखा कि राइट टू रिजेक्ट कितना महत्व है हमारे लिए। हर वोट की वैल्यू होनी चाहिए। मान लीजिए सोसाइटी में 20 लोग नहीं चाहते हैं उसको आना, तो उसकी भी वैल्यू होनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि राइट टू रिजेक्ट जो है हमारे हिसाब से ये सही है, क्योंकि डेमोक्रेसी में हर किसी की वोट की मान्यता होनी चाहिए। ये नहीं कि जो है अगर लोग नहीं भी पसंद कर रहे हैं फिर भी वो लोग जीत रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि डेमोक्रेसी जो है पीपल की, जनता की देन होती है। जनता ही यहाँ सर्वोपरि होता है, जनता का शासन होना चाहिए। इसलिए इसको डेमोक्रेसी को और एम्पावर करने के लिए, पावरफुल बनाने के लिए हमें ज़रूर जो है इस पर ध्यान देना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट का देखिए अब क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और सेंट्रल गवर्नमेंट से को भेजा गया है कि जो है आप बताइए इस पर क्या कहते हैं, क्योंकि ये जो है आना चाहिए रिफॉर्म और ये बिल्कुल राइट टू रिजेक्ट होना चाहिए हमारे अधिकार क्षेत्र में। हमने सारा चीज़ डिस्कस कर दिया। नोटा क्या होता है, राइट टू रिजेक्ट क्या होता है, नोटा क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट में क्या मामला है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया गया है अश्विनी उपाध्याय के द्वारा, और जो है इनका गुरुस्वामी का क्या कहना है। मेनका गुरुस्वामी ने भी इसको कहा है कि लोगों के मतों का सम्मान होना चाहिए। और फिर जो है ये हिस्ट्री भी हमने बता दिया कि कब नोटा का पहले आया था, सबसे पहले कब बात हुई थी, और वर्ल्ड लेवल पर अभी कहाँ कहाँ चल रहा है। और वर्ल्ड में सबसे पहले अमेरिका में आया था, आपको बता दिया। अमेरिका में नेवेदा। उसके बाद वर्ल्ड में सबसे पहले कंसेप्ट यही आया था। इंडिया में सबसे पहले कब आया, 2013 में आया सबसे पहले कंसेप्ट। और जो है दिल्ली, छत्तीसगढ़, एमपी ये सब में आया, मिजोरम में। तो ये सारा चीज़ हमने डिस्कस कर दिया। अब किसी भी इसको लेकर कोई भी आपको डाउट हो तो आप बेशक पूछ सकते हैं। जय हिंद।